नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 50% से घटा करके 18% करने की घोषणा की। लेकिन क्या यह वाकई भारत के लिए अच्छी खबर है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में झुक करके देश की स्वतंत्र विदेश नीति को दांव पर लगा दिया? इस वीडियो में हम हर एक एंगल से इस मुद्दे को देखेंगे। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति में रुचि रखते हैं तो अंत तक देखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रंप ने 2025 में भारत को टैरिफ किंग कह के पुकारा था, यानी कि भारत पर एक तरह का व्यंग किया था। उस समय अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 25% का पारस्परिक टैरिफ लगा दिया, क्योंकि भारत अमेरिकी सामान पर ऊंचे टैरिफ लगाता है। इसके अलावा भारत के रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त 25% का पेनाल्टी टैरिफ जोड़ दिया, जिससे कुल टैरिफ भारत का 50% हो गया, एशिया में सबसे ज्यादा। 2024 में औसत टैरिफ 10 से 15% था, लेकिन 2025 में ये दोगुना हो गया। 2025 में अमेरिका ने भारत से $95 बिलियन का सामान खरीदा था, जबकि भारत ने अमेरिका से सिर्फ $42 बिलियन का सामान खरीदा। यह असंतुलन ट्रंप को चुभता था। भारत रूस से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल खरीदता था, जो सस्ता था और भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देता था। लेकिन ट्रंप की नीति ने भारत के निर्यात को बुरी तरह से प्रभावित किया। निर्यात में तेज गिरावट आई। 2 फरवरी को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने मोदी से बात की और तुरंत टैरिफ घटाने पर सहमत हुए। अब टैरिफ 18% होगा और रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी भी हट जाएगी। बदले में भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया और अमेरिका तथा वेनेजुएला से तेल लेने पर सहमति जताई। इसके अलावा भारत अमेरिका से $500 बिलियन से ज्यादा का सामान खरीदेगा। ये एक निगेटिव पॉइंट है, जिसमें कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोल सामान शामिल है। भारत अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हटा देगा, यानी कि जीरो कर देगा। किसी तरह का अमेरिकी सामान पर टैरिफ नहीं रहेगा। मोदी ने एक्स पर ट्रंप को धन्यवाद कहा, लेकिन डील के बाकी हिस्सों पर चुप रहे। यह डील भारत के निर्यात को बढ़ावा देगी। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट अब सस्ते होकर के अमेरिकी बाजार में जाएंगे। इससे एक्सपोर्ट में 20 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन नुकसान भी है। रूसी तेल बंद होने से एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी। रूस से तेल सस्ता था, जबकि अमेरिकी और वेनेजुएला का तेल महंगा और सप्लाई अनिश्चित है। वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री खराब हालत में है। उसे ठीक करने में दशकों लगेंगे। 2025 में भारत का व्यापार घाटा पहले से ज्यादा था। अब अमेरिका से ज्यादा आयात करने से व्यापार घाटा भारत का और बढ़ेगा। चीन पर ट्रंप ने 60% का टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत पर सिर्फ 18%। ये दिखाता है कि मोदी की डिप्लोमेसी ने कुछ राहत दी। लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का हालिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा फायदेमंद है, जहां एक्सपोर्ट 2032 तक दोगुना होने की उम्मीद है। यह डील राजनीतिक रूप से मोदी के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप ने मोदी को महान दोस्त कहा, लेकिन हकीकत में मोदी अमेरिकी दबाव में झुक गए। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, जो रूस से दोस्ती पर टिकी थी, अब खतरे में है। मोदी ने रूसी तेल बंद करके देश की एनर्जी सिक्योरिटी को और जोखिम में डाल दिया है, जबकि पहले वह मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे थे। यह मोदी की कमजोर नेगोशिएशन दिखाता है। जहां ट्रंप ने $500 बिलियन का वादा किया, लेकिन भारत को जीरो टैरिफ देना पड़ा। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे मोदी की इमेज कमजोर हुई, क्योंकि वह घरेलू स्तर पर मजबूत नेता बनते, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। भारत अब अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हो जाएगा, जो मोदी की आत्मनिर्भर भारत की नीति के खिलाफ है। ट्रंप का यह ऐलान भारत के लिए मिश्रित है। निर्यात बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी और ट्रेड बैलेंस में बोझ पड़ेगा। मोदी की यह डील दिखाती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आसानी से झुक जाते हैं।
जिससे देश की संप्रभुता पर सवाल उठते हैं। क्या यह भारत की जीत है या मोदी की हार? क्या आप सोचते हैं? कमेंट में बताएं। क्या मोदी को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।